संविधान के संवैधानिक उपचार यानी अनुच्छेद 32 देख रहे हैं। फंडामेंटल राइट खत्म। तो आइए जानते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, द स्टडी चैनल, और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार अधिकार, अनुच्छेद 32 को मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाले मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार के लिए यानी कि याचिका या समादेश जारी करती है। पहला है बंदी, दूसरा पति परमेश्वर उसका अधिकार। कह रहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिशोधन, परमदेशी और प्रोत्साहन अधिकार अपेक्षा। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण हबियस कर्पस यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे बड़ा रीट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकार को यह आदेश देती है कि आप 24 घंटा के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। यानी कह रहा है कि जब कोई मुजरिम या जब कोई व्यक्ति धराता है तो उसको 24 घंटा के अंदर न्यायालय में शरीर को पेश करें। परमादेशी यानी मेंडेमस, इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं कि जब कोई सहशरीर कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पे यह जारी किया जाता है। अधिकार पृष्ठदा यानी कोविडेटो जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य को करने लगे जिसके लिए यह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार पृष्ठा आता है। मतलब कि परीक्षा आता है जब कोई गलत या किसी ढंग के काम करने लगती है। अब कर अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात के दौरान केवल 20 से 21 ही ऐसे अनुच्छेद है जिसको वंचित नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसको वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी प्रतिषेध या ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लगाती है जब निचली न्यायालय अपनी अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना देती है। प्रतिषेधन जब लगता है तब लगता है यह ऊपरी न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट तब लगाती है जब हाई कोर्ट अपना न्यायालय को गलत फैसला सुना देती है, यानी उल्लंघन कर देता है, गलत फैसला सुनाता है तब लगाती है। अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को अनुच्छेद 32 को संविधान को आत्मा कहा। मतलब संविधान को आत्मा किसको कहा? अनुच्छेद 32 जिसे संवैधानिक उपचार कहते हैं। किसी भाग को संविधान को आत्मा कहा गया है और भाग को किन भाग को संविधान के आत्मा कहा गया है तो वो है प्रस्तावना। यह 5 प्रकार के रीट के अनुसार अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अनुच्छेद 33 राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया या गुप्तचर को मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। कह रहा है कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यदि संसद, मीडिया या गुप्तचर का मूल अधिकार को सीमित तक रख सकता है। अनुच्छेद 34 भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। मतलब किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना या भारतीय सेना का कानून लागू किया जा सकता है। सेना का न्यायालय को कोर्ट मिसाल कहते हैं। ये सबसे कठोर है।
अनुच्छेद 32 भाग 3 में दिया गया है कि मूल अधिकार को लागू करने के विधि की चर्चा। मूल अधिकार के 7 श्रेणियों का बंटवारा बांटा गया है, किंतु वर्तमान में 6 ही हैं। देखिए आप लोग श्रेणी 6 श्रेणी है, 7 श्रेणी में बांटा गया लेकिन 6 ही दिया गया है। अब कह रहा है कि श्रेणी समता का अधिकार, यानी समता का अधिकार 12 से, समता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता यानी समता के सबके समानता, यानी कि सबको समान का अधिकार 14 से 18 है। और स्वतंत्रता यानी चारों तरफ घूमने, सब चीज़ की स्वतंत्रता, झंडा, शिक्षा, या सब चीज़ का स्वतंत्रता 19 से 22। शोषण के विरुद्ध, कोई हमको शोषण कर रहा है उसको विरुद्ध हम 27 से 24 से 27 होगा, यहाँ गलती लिखा गया है 21 से 24 होगा, ये सुधार करना। यहाँ पे गलती लिखा गया है कि आप शोषण के विरुद्ध, यहाँ पर 23 से 24 हो गए। शोषण के विरुद्ध 23 से 24, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24। और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, इसको 31 में नहीं 300 के काम में रखा गया। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में है। तो अनुच्छेद 14, 20, 21 के 23, 24, 28 भारतीय तथा विदेशों दोनों के लिए है, दोनों के लिए है क्या? अनुच्छेद 14, 20, 21 के 23, 24, 23, 25, 28 भारतीय तथा विदेशियों दोनों के लिए है। अब का हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है। हड़ताल करना या चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों का मूल अधिकार का हनन होता है। अस्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, किंतु मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार मतलब कि राजनीतिक अधिकार है, लेकिन मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार को भी कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। मूल अधिकार को भी राष्ट्रपति कुछ समय तक निलंबित यानी कि हटा सकते हैं। मूल अधिकार को कुछ समय के तक राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंध संसद करती है। मूल अधिकार का रक्षा AC बटा 32 और HC बटा 206 कर सकता है। AC को 32 कर सकता है, 226 कर सकता है। मूल अधिकार को अस्थायी रूप से संसद निलंबित कर सकता है। अब जब मूल अधिकार को संसद तभी निलंबित करता है जैसे जब देश विरोध काम करेंगे या देश के खिलाफ काम करेंगे या किसी देश को खिलाफ काम करेंगे तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा। तो आज की क्लास इतना ही रहेगा। और आप लोग अगर क्लास को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और फॉलो कर दीजिए। और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि क्या नहीं समझ में आया, और हम बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए। मेरे पास इतना अच्छा कैमरा नहीं है और मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को प्रस्तुत करता हूँ। और मेरे पास ना अच्छे कैमरे हैं, ना अच्छे बोर्ड हैं, ना डिजिटल बोर्ड हैं। अगर वो रहते तो और अच्छे से हम बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करते। इसीलिए स्टूडेंट आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना बात को रखें और बताएं।